नमो नमः। छात्राः अस्मिन् चलचित्रे प्रश्न अभ्यासं पश्यन्तु। प्रथमः प्रश्नः, पाठे दत्तं गीतं सस्वरं गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाइए। तो अभी हमने गा लिया इसको, सभी ने मिलकर के हमने वीडियो के माध्यम से इस गीत को गाया। द्वितीयः प्रश्नः, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। स्वकीयं साधनं किं भवति। अब यहाँ पर स्वकीयं साधनं किं भवति, ठीक है। तो अब यहाँ पर उत्तरम अस्ति एक पदेन उत्तरम चेत बलम। स्वकीयं साधनं बलम, तो बलम आगच्छति, है ना। बलम उत्तरम अस्ति प्रथम प्रश्नस्य उत्तरम। द्वितीयः प्रश्नः, पथि के विषमाः प्रखराः। ये जो के दिख रहा है आपको, ये के की जगह पर आपका उत्तर आएगा, यहाँ पर किम की जगह पर आएगा, ठीक है। तो पथि के विषमाः प्रखराः, के कहा कऊ के बहुवचन आएगा, अन्य पुरुष का बहुवचन। तो उत्तरम अस्ति पाषाणाः। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, तो केवल पत्थर आएगा। पाषाणाः, पाषाणः, पाषाणौ, पाषाणाः। कह कऊ के, तो के किस जगह पर, पाषाणाः आगच्छति। उत्तरमस्ति पाषाणाः। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। तृतीयः प्रश्नः, सततं किम, ये किम स्थाने आगच्छति। सततं किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए। तो उत्तरम अस्ति लगातार ध्येय स्मरणम। ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य को याद करना चाहिए, तो ध्येय स्मरणम। अन्यः प्रश्नः, एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है। कह कऊ के, तो कह एक वचन में उत्तर आएगा। उत्तरम अस्ति श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं, श्रीधर भास्करः वर्णेकरः, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं। अन्यः प्रश्नः, सः कीदृशः कविः मन्यते। वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं। कीदृशः, कीदृशः कैसे, किस प्रकार के। उत्तरम अस्ति राष्ट्रवादी। उत्तरम किमस्ति, राष्ट्रवादी, वे राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। तृतीयः प्रश्नः, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, निधेहि, विधेहि, जहिहि, देहि, भज, चल, कुरु, इनके अर्थ आपको पता होना चाहिए, है ना। निधेहि, विधेहि, इनके सबके शब्दार्थ में अर्थ दिए हुए हैं। आप एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार मैं ही इनके अर्थ फिर से बता देती हूँ। निधेहि यानी रखो, विधेहि यानी कि करो, जहिहि यानी छोड़ो, देहि यानी दो, भज यानी भजो, याद करो, चल यानी चलो, कुरु यानी करो, ठीक है। देख फिर से, निधेहि यानी रखो, विधेहि यानी करो, जहिहि यानी छोड़ो, देहि यानी दो, भज यानी भजो, याद करो, चल यानी चलो, कुरु यानी करो। अब देखिए प्रश्न, त्वम विद्यालयम किम। त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय क्या करो, चलो, तो चल आ जाएगा। उत्तरम किम आगच्छति, चल। उत्तरम चल। राष्ट्रे अनुरक्तिम डैश। राष्ट्र में अनुरक्ति क्या करो, करो। राष्ट्र में अनुरक्ति करो, तो करो के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, जहिहि, क्या आ जाएगा, जहिहि, करो। अग्रे, क्षम्यतां, ये इसका उत्तर गलत टाइप हो गया है। ये राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, यहाँ विधेहि आ जाएगा, है ना। करो, विधेहि यानी अभी मैंने अर्थ बताया था ना, विधेहि यानी करो, तो यहाँ पर भी विधेहि आ जाएगा, ठीक है। ये जहिहि की जगह विधेहि आ जाएगा, ठीक है। असल में ये घ नंबर का पहले दिया हुआ है, का के बाद ये ख, इसको देखेंगे आप तो ये सही है। तो ये का उत्तर हो जाएगा चल, और ख का उत्तर हो जाएगा विधेहि, ये सही है। ये घ यहाँ बीच में टाइप हो गया, इसलिए हो रहा है ये, इसको हम आखिरी में यहाँ पढ़ लेंगे। फिर मह्यम, ये मह्यम है, मयम लिखा, मह्यम जलम डैश देहि। उत्तरम किम आगच्छति, देहि, ये ग का उत्तर जाएगा देहि। फिर मूढ़ डैश धन धनागम तृष्णाम। मूढ़ डैश धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख, धन प्राप्त करने की या धन लाने की तृष्णा को क्या कर, छोड़, तो आ जाएगा जहिहि, यहाँ आ जाएगा उत्तर जहिहि।
और डैश गोविंदम तो भज गोविंदम, ये तो सबको ही पता है, तो आ जाएगा भज गोविंदम। और चा का भी है सततम ध्येय स्मरणम, अब ध्येय के स्मरण को क्या करना है, इसका उत्तर आ जाएगा कुरु, क्या आ जाएगा कुरु, सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार यानी हमेशा निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य को याद करो, तो उत्तरम किम आगच्छति कुरु। इदानीं चतुर्थः प्रश्नः मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। ये मंजूषा में केचन शब्दाः दत्ताः, इनको इसमें भरना है। तो ये आ जाएगा विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, तो विद्यालयस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये पुरतः, क्या आ जाएगा पुरतः, विद्यालयस्य पुरतः, यहाँ पुरतः शब्द होता है उसके पहले षष्ठी विभक्ति लगती है, तो ये हो जाएगा आपका विद्यालयस्य पुरतः, ठीक है, इसमें पुरतः आ जाएगा। फिर सत्यम एव जयते, एव, ये एव 2 नंबर में आ जाएगा, ख नंबर में। फिर किम भवान स्नानम कृतवान खलु, खलु 3 नंबर में आ जाएगा। फिर सह यथा चिंतयति तथा आचरति, तथा, ये तथा शब्द ये घ नंबर यानी कि चौथे नंबर पर आ जाएगा, तथा। ग्रामम परितः, यहाँ परितः जो शब्द दिया है, परितः ये कहाँ, ये है, परितः शब्द जब आता है तो इसमें द्वितीय विभक्ति आती है इसके पहले वाले शब्द में, तो ग्रामः ग्रामः ग्रामो ग्रामः ग्रामम ग्रामो ग्रामान, तो ग्रामम, तो ये आ जाएगा आपका द्वितीय उपपद विभक्ति, ग्रामम परितः, तो यहाँ परितः आ जाएगा, ये वाला शब्द आ जाएगा परितः। फिर गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, तो विना, ये विना जो शब्द है ना, ये विना शब्द आ जाएगा ये 6 नंबर में, यानी कि ये आपका 6 नंबर में। फिर डैश भगवंतम भज, सदा, सदा भगवंतम भज, सदा भगवान को भजो, तो ये सदा आ जाएगा आखिरी के 6 नंबर में, यानी कि 7वें नंबर में। इस तरीके से आपके ये मंजूषा में दिए गए शब्दों के द्वारा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये पूरे प्रश्न दिए हुए हैं और ये इनके उत्तर लिखे हुए हैं। इस प्रकार षष्ठः प्रश्नः, क्षम्यतां पंचमः प्रश्नः, विलोम पदानि योजयत्, विलोम यानी विलोमार्थी यानी उनके अपोजिट में, योजयत् यानी उनको योजित करिए या उनके सामने लिखिए। पुरतः, पुरतः यानी के चारों ओर, स्वकीयम स्वयं के, भीति यानी डर, अनुरक्ति यानी प्रेम, गमनम यानी जाना। अब इनके आपको सही सही लिखना है, ठीक है, तो इनके उत्तर में पुरतः, अब क्या पुरतः, यहाँ पर आपको कुछ तो ऐसा लिखना पड़ेगा जो यहाँ ये षष्ठी विभक्ति में आता है, षष्ठी विभक्ति वाला कोई ऐसा शब्द या तो शब्द होगा जो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो पुरतः का क्या हो जाएगा, चारों ओर के का पीछे की ओर, पुरतः, क्षम्यतां, पुरतः यानी सामने की ओर, तो पृष्ठतः यानी पीछे की ओर, ये आ जाएगा इसका उत्तर, ठीक है, पुरतः का पृष्ठतः, ये आ जाएगा आपका नंबर 1 में, ठीक है, नंबर 1। फिर स्वकीयम, स्वकीयम का परकीयम आ जाएगा यहाँ पर, परकीयम। भीति ही का, भीति का क्या आ जाएगा, साहस, भीति यानी डर, साहस यानी निडर, तो ये 3 नंबर में आ जाएगा। फिर अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुरक्ति यानी प्रेम, विरक्ति यानी घृणा, तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर में। फिर इसके बाद में गमनम यानी जाना, तो गमनम का उल्टा आना यानी कि आगमनम, ये हो जाएंगे आपके उत्तर सारे। देखिए ये पूरे विलोमार्थी शब्द दिए, ये शब्द दिए हैं, ये इनके विलोमार्थी दिए हुए, पुरतः, पृष्ठतः, स्वकीयम, परकीयम, भीति, साहसा, अनुरक्ति, विरक्ति, गमनम, आगमनम। इदानीं षष्ठः प्रश्नः, लट् लकारे लकार पदेभ्यः लोट विधि लिंग लकार पदानां निर्माणं कुरु, यानी कि जो लट लकार के जो शब्द दिए हुए हैं, ये जो आपके पद दिए हुए हैं, इनको लोट लकार और विधि लिंग लकार में परिवर्तित करना है। लेकिन याद रहे कि लट लकार में जिस पुरुष के जिस वचन में दिया है, आपको लोट लकार में और विधि लिंग लकार में उसी पुरुष के उसी वचन में लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ पठति, ये लट लकार के अन्य पुरुष का एक वचन है, तो आप इसको जब लोट लकार में परिवर्तित करेंगे तो ये भी अन्य पुरुष का एक वचन होना चाहिए और ये भी अन्य पुरुष का एक वचन होना चाहिए। तो पठतु और पठेत,
इनके जब तक आपको प्रत्यय याद नहीं होंगे आप इनको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों लोट लकार के प्रत्यय, विधि लिंग लकार के प्रत्यय और लट लकार के प्रत्यय, ये इनको याद कर लीजिए अच्छे से, नहीं तो आप ये वाला प्रश्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है। लट लकार के ती तहा अंति सी था थ आमी आवह आमह। लोट लकार अतु अताम अंतु अ अतम अत आनी आव आम। विधि लिंग एत एतम एयुः एह एतम एता एयम एव एम। देखिए मैंने प्रत्यय भी आपको बता दिए, जल्दी से बताए हैं, इनको आप लिख लेना जरूर इस पाठ के अंत में, है ना, भाषा विस्तार में लिख लेना। तो चलिए अब इनको हम परिवर्तित करेंगे। अब खेलसी, अब बच्चों जो खेलसी शब्द है ये लट लकार का तो है, ये सारे लट लकार के हैं, पर ये वचन और आपको इनके पुरुष देखना पड़ेगा। खेलसी सी यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन, यहाँ चेंज करना है। यहाँ पर खादंती उत्तम अन्य पुरुष का बहुवचन है। यहाँ पर पिबामी पिबामी उत्तम पुरुष का एक वचन है। हस्यतः मध्यम पुरुष का द्विवचन है। नयामः यानी कि उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब बच्चों आपको इनको इनकी जगह पर परिवर्तित करना है, तो कैसे करेंगे आप? देखिए खेल का आपने किया खेलसी का, तो लोट लकार में खेल और विधि लिंग लकार में खेले है। फिर आपने किया खेल खादंती का, तो बहुवचन है अन्य पुरुष का, तो खादंतु और खादेयुः। फिर आपने किया पिबामी का, तो पिबामी का आपने किया पिबानी और पिबेयम। फिर आपने अगले शब्द का किया हसतः, तो हसताम और हसेताम, हसताम हसेताम। फिर आपने नयामः शब्द का किया जो कि आपकी पुस्तक में दिया है लोट लकार में, नयाम नयेम नयाम नयेम। इस प्रकार आपने लोट लकार और विधि लिंग लकार में इन पदों को परिवर्तित किया। सप्तमः प्रश्नः अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारं परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए पदों को निर्देशानुसार बदलिए। गिरिशिखर शब्द, ये तो दिया है उदाहरण, गिरिशिखर शब्द है, सप्तमी के एक वचन में बनाना है, तो गिरिशिखरे क्या हो जाएगा? गिरिशिखरे। अब आपको पथिन का बनाना है, पथिन, ये नकारांत पथिन शब्द है, नकारांत पुल्लिंग है, सप्तमी का एक वचन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? पथि। प था में छोटी की मात्रा थी, पथि बन जाएगा। ठीक है। फिर ऐसे ही आपको राष्ट्र का बनाना है, पाषाण का, यान का, शक्ति, ये तो स्त्रीलिंग का हो गया, और पशु ये पुल्लिंग, ये सारे पुल्लिंग के हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें ये शक्ति जो है जो स्त्रीलिंग का है, थोड़ा सा अलग बनेगा। तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं कैसे बनेंगे। यहाँ पर पथिन का हो जाएगा पथि, क्या हो जाएगा? पथि, पथि शब्द हो जाएगा उत्तर में। ठीक है। फिर इसके बाद राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन, राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन, तो हो जाएगा राष्ट्राय, क्या हो जाएगा? राष्ट्राय। ठीक है, इसका उत्तर। फिर पाषाण सप्तमी का एक वचन, तो पाषाणे, क्या हो जाएगा? पाषाणे। फिर यान द्वितीया का बहुवचन, तो हो जाएगा यानानि, क्या हो जाएगा? यानानि। फिर शक्ति, मैंने कहा ये स्त्रीलिंग का है, प्रथमा का एक वचन है, शक्ति ही, क्या है ये? ये इसको शक्ति एक शब्द है, ये मूल शब्द दिए हैं, इनको पद में बनाना है आपको, यानी कि इनको विभक्ति लगा करके बनाना है पद में। तो प्रथमा एक वचन में मति की तरह बनेगा शक्ति ही, क्या बन जाएगा? शक्ति ही, ये शक्ति शब्द बनेगा। ठीक है। इसके बाद पशु उकारांत पुल्लिंग, सप्तमी बहुवचनम, तो पशुषु बालकेषु पशुषु, बालक को आकारांत था बालक शब्द, इसलिए बालकेषु, केषु बना, येषु, ये तो उकारांत है, तो पशुषु ऐसे बन जाएगा। ये आपके उत्तर पूरे हुए। अग्रे प्रश्नः उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। सही के सामने आम लिखना है और गलत के सामने आपको ना लिखना है। जैसे इसमें दिया पुरतः चरणम निधेहि, तो निधेहि मतलब रखो, पुरतः यानी आगे की ओर रखो, किसको? कदम को, तो ये तो सही है आम। अब आपको ये लिखना है निज निकेतनम गिरि शिखिरे अस्ति, गिरि शिखर पर क्या है आपका? निज निकेतनम है। अब ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है कि ये सही है या नहीं। तो ये तो सही है भाई, निज निकेतनम गिरि शिखरे कहा भी है,
कि निज निकेतन पर गिरीश के शिखर हिमालय की चोटी पर आप अपना घर बसाओ, अपना घर बनाओ। तो ये तो सही है ना, क्योंकि जो साहसी लोग होते हैं उनका यही काम होता है कि वो बहुत ही दुर्लभ और कठिन काम करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो ये तो सही है, तो यहाँ आम आ जाएगा। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, पाठ में दिया है कविता में कि बलम स्वकीयम साधकम भवति, भवति साधकम, है ना। बलम स्वकीयम भवति साधकम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। तो बाधकम तो गलत हो जाएगा, साधकम होना चाहिए, तो फिर ये न हो जाएगा। ठीक है, आगे पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति। पथि यानी रास्ते में हिंसक पशु नहीं है। हमने तो पढ़ा है कि हिंस्रा पशवः हैं रास्ते में, जो व्यक्ति कठिन काम करता तो रास्ते में तो कई प्रकार की समस्याएं आती है, तो फिर ये न हो जाएगा। गमनम सुकरम अस्ति, यद्यपि गमनम कैसा, सुदुष्करम, सुदुष्करम होना चाहिए, सुकरम, सुकरम यानी अच्छा। तो जाना कठिन है या सरल है, भाई कठिन है, इसलिए ये भी ना हो जाएगा। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। ये तो सही है, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है और ये भी गलत है। इस प्रकार से एक बार देख लीजिए इनके उत्तर, है ना। इस प्रकार से निज निकेतम गिरि शिखरे अस्ति, तो ये उत्तर हो जाएगा आम। फिर दूसरा ख नंबर, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, तो हो जाएगा न। फिर पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, न। फिर घ गमनम सुकरम अस्ति, तो न, घ का न हो जाएगा न उत्तर। फिर इसके बाद में सदैव अग्रे एव चलनीयम आम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। इस प्रकार आपके ये पूरे प्रश्न हो गए। इसके बाद अगला एक प्रश्न और बचा हुआ है। नवमः प्रश्नः वाक्यरचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद को स्पष्ट करिए। अब यहाँ पर शब्द दिए हैं, देखो, परितः और पुरतः, थोड़ा सा अंतर है एक मात्रा का। इसमें छोटी ई की मात्रा है रा में, और इसमें रा में छोटा आ है। ये पा में आ है और इसमें ऊ है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग होंगे, वाक्य भी अलग अलग बनेंगे। अब यहाँ नगह और नागह, एक मात्रा का अंतर है, यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा है, पर इनके अर्थ बदल जाते हैं, इसलिए अर्थभेद के द्वारा स्पष्ट करना है। कभी कभी बच्चे लिख लेते हैं ना, नगह का नागह लिख लेते हैं, या नाग का नग लिख लेते हैं। तो बच्चों एक छोटी सी स्वर की गलती से शब्द का अर्थ बदल जाता है, इसलिए सही पढ़ना चाहिए और सही लिखना चाहिए, शुद्ध। आरोहणम अवरोहणम, देखो आ और अव इतना सा अंतर है, लेकिन इतने से अंतर से एकदम अर्थ बदल गया। आरोहणम यानी चढ़ना, अवरोहणम यानी उतरना। विषमाह विषमाह समाह, अब यहाँ पर भी विषम और यहाँ सरल, है ना, हो गया ना अलग अलग। तो चलिए इनके हम वाक्य के द्वारा, वाक्य रचना के द्वारा इनका अर्थभेद का स्पष्टीकरण कर लेते हैं। सबसे पहले उसमें पहला शब्द था परितः, तो परितः यानी चारों ओर, और पुरतः यानी आगे। तो चारों ओर और आगे में तो बहुत अंतर है, तो इसका वाक्य बनेगा ग्रामम परितः जनाः वसन्ति, गांव के चारों ओर लोग रहते हैं। ठीक है, ये इसका वाक्य बनेगा बच्चों। फिर पुरतः यानी आगे, अब ऐसा वाक्य बना जिसमें आगे शब्द आना चाहिए, पुरतः। सीतायाः पुरतः रामः चलति, सीता के आगे राम चल रहे हैं या चलते हैं। देखिए फिर अंतर हो गया ना कितना, पुरतः के पहले यहाँ षष्ठी लगी है सीता में, और परितः के पहले द्वितीया लगी है, तो दोनों में कितना अंतर है। अब आप समझ लीजिए कि पुरतः में षष्ठी विभक्ति लगती है पुरतः के पहले वाले शब्द में, और परितः के पहले वाले शब्द में द्वितीय विभक्ति लगती है। इसके बाद नगह और नागह, नगह यानी पर्वत, नागह यानी सर्प। हिमालयः संसारे प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय संसार में प्रसिद्ध पहाड़ है या पर्वत है, नगह है यानी कि पर्वत है। ठीक है, अब नागः, शेषनागः सर्वोच्चः भवति, शेषनाग सर्वोच्च होता है। सभी नागों में, सभी सर्पों में शेषनाग सर्वोच्च होते हैं या होता है। देखो अंतर आया ना दोनों के वाक्यों में। आरोहणम यानी चढ़ाई, अवरोहणम यानी उतराई। अब आरोहणम शब्द आएगा,
पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति। पर्वत की चढ़ाई सुखद होती है। आरोहणम, पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति। अब अवरोहणम का उतराई, पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति। पर्वत की उतराई या पर्वत से उतरना रोमांचक होता है, बड़ा ही रोमांचक अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये दोनों के अलग अलग वाक्य, आरोहणम और अवरोहणम। अब विषमाः और समाः। समाः यानी समान और विषमाः यानी असमान। पर्वतस्य मार्गाः विषमाः एव भवन्ति। पर्वत के मार्ग कठिन ही होते हैं। कठिन, विषमाः यानी कठिन, एव यानी ही, मार्ग यानी रास्ते। पर्वत के रास्ते कठिन ही होते हैं। अब समाः यानी समान। राजपुत्राः नृपेण समाः सन्ति। राजपुत्र, राजा के द्वारा राजपुत्र समान होते हैं। राजा के द्वारा राजपुत्र समान होते हैं। राजा के लिए अगर कितने भी पुत्र हैं किंतु उसे सब समान होते हैं, वो समान दृष्टि से सबको देखता है। ठीक है, इस प्रकार आपके ये स्पष्टीकरण रचना के, वाक्य रचना के द्वारा हुआ। आगे ये कुछ अतिरिक्त अभ्यास कार्य हैं, इनको भी आपको करना है। देखिए यहाँ पर पद्यांशम पठित्वा अधोदत्तान प्रश्नान उत्तरम लिखत। पद्यांश को पढ़ करके और आपको उत्तर देना है। पथिपाषाणा विषमाः प्रखराः हिंस्राः पशवः परितो घोराः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधि चरणम। एक पद में आपको उत्तर देना है इसमें। फिर इसके बाद पूर्ण वाक्यन भी आपको उत्तर देना है। फिर कुछ भाषिक कार्य करना है। पर्याय पदम चित्वा लिखत, सर्वदा का, मार्गे और अभितः, इन तीनों का आपको पर्यायवाची शब्द आपको छांट करके लिखना है। कहाँ से? इस पद्यांश में से। ये जो पद्यांश दिया है ना, ये 4 लाइन का, इसमें से सर्वदा का, यहाँ इसमें क्या आ गया? सर्वदा का देखो इसमें कहीं ना कहीं दिया होगा, और भी इसके पहले के जो पंक्तियाँ हैं उनमें होगी, या फिर तो इस तरीके से आपको पर्यायवाची लिखना। मार्गे, मार्गे का ये पथी आ जाएगा। फिर इसके बाद में अभितः का परितो या परितः, ये आ जाएगा उत्तर, है ना। तो ऐसे आ जाएगा। और इसमें जो सर्वदा लिखा है तो सर्वदा का सदैव होता है। इसमें तो दिया नहीं है वैसे, हाँ दिया है, ये सदैव, ये दिया हुआ है आखिरी की लाइन का पहला शब्द सदैव। ऐसे आप इनको कर सकते हैं। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ करके और इनके प्रश्नों के उत्तर पद्यांश सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में आप सभी को लिखना है। इसी से संबंधित और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे संधि विच्छेद करो, यद्यपि, सदैव, विशेषण पद छांट करके लिखना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। ठीक है, इसमें विशेषण पद कौन सा है वो आपको ये पूरी लाइन से छांट करके विशेषण पद लिखना है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, तो सुदुष्करम, दुष्करम कैसा? सु है, सुदुष्करम, तो ये आपको विशेषण मिल गया, है ना। फिर पर्यायवाची, विपर्यायवाची मतलब विलोम शब्द लिखना है। समाह का अतीव सुकरम और पृष्ठतः, इनके विलोम लिखना है। फिर एक वचन में बदलना है। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, एक वचने परिवर्तित। इनको आपको एक वचन में लिखना है। किनको? ये तो एक वचन में है, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, इनको आपको एक वचन में लिखना। इस सब के उत्तर भी दिए हैं, आप देख सकते हैं, इनके आपको उत्तर मिल जाएंगे। ये लिखे हुए हैं सारे उत्तर। इसके बाद ये सारे उत्तर लिखे हुए हैं, आप थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके आप रोक करके देख लीजिए सारे उत्तर। लेकिन पहले आपको खुद उत्तर बनाना है, इसके बाद आपको चेक करना है और देखना है कि आपने कितने उत्तर सही लिखे हैं। एक प्रश्न और दिया है, शब्दार्थान परस्परम मेलयत, शब्दार्थों को आपस में मेल कीजिए। अनुरक्तिम गिरिशिखरे, और आगे नगह सततम निज निकेतनम विधेहि और जहीहि, इनके आपको सही जोड़ियां बनानी है, उनके सामने सही उत्तर लिखना है। ये सब के उत्तर दिए हुए हैं, है ना। पहले आप स्वयं से बनाइए, अपनी बुद्धि के द्वारा बनाइए, फिर इसमें आप उत्तर देख लेना। सबके ये दिए, अनुरक्तिम स्नेहम गिरिशिखरे पर्वते श्रृंगे नगः पर्वतः
सततं निरन्तरं निजनिकेतनं स्वगृहं विधेहि कुरु जहिहि त्यज, ये दिए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। फिर इसमें एक और दे दिया है नीचे, जैसे अभी कुछ समय पहले हमने अपने पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न देखा था, उसमें आपने लट लकार से लोट लकार और विधि लिंग लकार के पदों को आपने परिवर्तित किया था। अभी और हैं, आप कर सकते हैं अभ्यास। जैसे अस्ति, तो अस्ति का क्या आ जाएगा, लोट में अस्तु, और विधि लिंग लकार में स्यात्, है ना। ये सब सारे उत्तर दिए हैं नीचे उत्तर तो दिए हैं, पर आप खुद बनाइए। करोमी का यहाँ आ जाएगा करवाणी और यहाँ आ जाएगा कुर्याम। ठीक है, फिर लिखंती का आ जाएगा, यहाँ पर लिखंती का क्या आ जाएगा, लोट लकार में लिखंतु, यहाँ क्या आ जाएगा लिखेयुः। पठसी का पठ, यहाँ आ जाएगा पठेहे। खादामः का खादाम और यहाँ खादेम। धावथः, लोट लकार में क्या आ जाएगा, अततामन अहतम अत, धावतम, यहाँ धावतम आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एतम एत, धावेत, यहाँ नहीं द्विवचन है, धावेतम, यहाँ धावेतम आ जाएगा। फिर गायतः, तो यहाँ आ जाएगा गायताम, और यहाँ क्या आ जाएगा गायेताम। ऐसे इनके उत्तर हो जाएंगे। ये सब उत्तर दिए हुए हैं, कुछ पहले वाले पृष्ठ पर थे और ये कुछ ये यहाँ पर दे दिए हैं। तो आप अपना लिखने के बाद फिर इनसे मिलान कीजिए कि आपने कितने उत्तर सही लिखे हैं। अगला प्रश्न और दिए हैं अतिरिक्त अभ्यास में, वाक्य प्रयोगम कुरु। अब यहाँ आपको वाक्य के प्रयोग करना है, क्योंकि हमने पाठ्य पुस्तक में प्रश्न था, वाक्य में प्रयोग किया था, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो घोरः पुरतः साधनम गमनम, घोरः व्याघ्रः घोरः पशुः वर्तते, यहाँ घोर का मतलब क्या है, खतरनाक। फिर यहाँ पर पुरतः, भवनस्य पुरतः, मैंने कहा था पुरतः के पहले षष्ठी लगेगी। भवनस्य पुरतः विशाला वाटिका शोभते, भवन के सामने एक विशाल एक बड़ी वाटिका शोभायमान है। फिर जाएगा साधनम, साधनम बिना कार्यसिद्धि कथम भवेत्, साधन के बिना कार्यसिद्धि कैसे हो। फिर है इसके बाद गमनम, विषमे मार्गे गमनम सुकरम नास्ति, विषमे मार्गे कठिन रास्ते पर जाना सुकर नहीं है। इस प्रकार से ये इनके उत्तर आप जान सकते हैं। बच्चों, साथ में पाठ के अंत में आपके योग्यता विस्तार भी दिया हुआ है, तो इसे भी आप अच्छे ध्यान से पढ़िए और इससे आप और क्या नया सीख सकते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर के बारे में भी दिया है, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा ये लिख लीजिए। एक छंद के बारे में भी दिया है यहाँ पर, में पट झटिका छंद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार भाषा विस्तार और योग्यता विस्तार बनाइए। भाषा विस्तार में आप लट लकार के प्रत्यय, लोट लकार के प्रत्यय, विधि लिंग लकार के प्रत्यय, तीनों के प्रत्यय लिखना है। और योग्यता विस्तार में आप जो यहाँ दिया हुआ है ऐसे शब्दों को आपको और अगर आपको मिलते हैं तो वो आपको बना करके लिखना है। अस्तु, धन्यवाद।